संसार के 7 सुख कौन से हैं? नंबर 1 पहला सुख निरोगी काया। नंबर 2 दूसरा सुख घर में माया। नंबर 3 तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। नंबर 4 चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। नंबर 5 पांचवा सुख राज में पाया। छठा सुख पड़ोसी बाया। सातवां सुख माता पिता का साया। आठवां सुख पुत्री का साया। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संसार के 7 सुख कौन से हैं? दोस्तों, संसार के 7 सुख क्या हैं, इसी के बारे में बताने के लिए इस वीडियो में कोशिश की गई है। अगर वीडियो में जवाब अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए जानते हैं संसार के 7 सुख के बारे में। दोस्तों, एक कहावत तो आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि 7 सुख हर किसी को नहीं मिलते। तो चलिए जानते हैं संसार के 7 सुख कौन से हैं। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो दुनिया का हर सुख बेकार लगता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई और बीमारी शरीर में आ जाए तो चिकित्सक हजार तरह की बंदिशें उस पर थोप देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर काया निरोगी है तो ही अन्य सुख काम के हैं, अन्यथा सब बेकार है। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया। हमारे पूर्वजों ने दूसरा सुख बताया है माया, यानी धन संपत्ति। पास में धन संपत्ति हो और पहला सुख भरपूर हो तो जीवन काफी आनंदमय हो जाता है। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। यदि पत्नी समझदार है, अच्छे संस्कारों और गुणों से सुसज्जित है तो व्यक्ति के लिए घर स्वर्ग समान हो जाता है और सोने पे सुहागा हो जाता है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। यदि किसी के पास धन दौलत हो, गुण हो, इज्जत हो, लेकिन यदि उसका पुत्र आज्ञाकारी ना हो तो वे सारी सुख सुविधाएं उसके लिए नरक के समान है। पुत्र का आज्ञाकारी होना अति आवश्यक है। पांचवा सुख राज में पाया, अर्थात यदि घर में मुख्य पुरुष की सरकारी नौकरी हो या वह राज्य कार्यों में जुड़ा हुआ हो या सरकार से उसे आमदनी प्राप्त होती हो और राजकाज आसानी से हो जाते हों। छठा सुख पड़ोसी बाया, अर्थात हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारे विचार उनसे मिलते हों और उनके विचार हमसे मिलते हों। हमारे सुख दुख के साथी हों, अन्यथा सभी प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी यदि पड़ोसी कुटिल है और हमारी हानि करने वाला हो तो वह भी एक प्रकार का दुख है। इसलिए पड़ोसी का अच्छा होना सुख माना गया है। सातवां सुख माता पिता का साया। जिस व्यक्ति के माता पिता जीवित होते हैं वह व्यक्ति सभी सुखों से को पा लेता है। माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो माता पिता का जीवित रहना भी एक प्रकार का सुख है। आठवां सुख पुत्री का साया। दोस्तों, वैसे तो सुख 7 प्रकार के ही माने गए हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल विचार है कि घर में एक पुत्री का होना 8वां सुख माना गया है। इसलिए घर में यदि पुत्री हो और उपरोक्त सभी सुख उपलब्ध हो तो यह 8 सुख माने गए हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कृपया एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।